अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जवाद बाकिर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तबीयत अचानक खराब हो गई। चीफ जस्टिस साहिब लंबी छुट्टी पर भेज दिए गए हैं क्या? अचानक तबीयत खराब हो गई या करवाई गई? चीफ जस्टिस इस वक्त निशाने पर हैं। एतजाज एहसन ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल का बेंच अचानक डीलिस्ट कर दिया गया। अब कल की डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस के बाद से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहिब के लिए खतरे की घंटी बजनी शुरू हो चुकी है। अब वो ऐन मौका पर आकर बीमार हो जाते हैं। याद करें, जिसने भी हाई प्रोफाइल केस सुने या इनसे जुड़ा, वो चंद दिन में ही इंतकाल कर जाता है। इमरान खान पर जो हमला हुआ वजीराबाद केस के मुद्दई आमिर शहजाद एसएचओ थे, उनको दिल का दौरा पड़ता है, वो चल बसे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ मुकदमात की इंक्वायरी करने वाले साबिक डायरेक्टर एफआईए डॉक्टर रिजवान चल बसे। डॉक्टर रिजवान को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। बड़ा वावीला हुआ मगर कुछ नहीं हुआ। मौलाना खादिम रिजवी एक वक्त स्टैंड लिया, वो चल बसे। अब ऐसे वक्त में जब अहम समाअत होनी थी, इससे पहले चीफ जस्टिस का बीमार होना बहुत तशवीशनाक है। हालात बहुत बिगड़ने वाले हैं। चीफ जस्टिस वाले बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डीलिस्ट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। बीमार हो गए हैं अचानक। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डीलिस्ट होने का नोटिफिकेशन भी जारी किया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अथर मिनुल्ला भी शामिल थे, जो उनके एंटी बताए जाते हैं। अब बेंच के सामने 12 मुकदमात के लिए मुकर्रर किए गए थे। आज 12 मुकदमात बहुत अहम थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मंसूख कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल था। उनकी जो कॉज लिस्ट थी वो भी हटा दी गई। अब बेंच नंबर 2 के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल नया बेंच तश्कील दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नए बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी जारी कर दी है। अब अंदाजा लगाइए, ये वो बेंच बने हैं जिनका मुतल्लिक कहा जा रहा था कि ये उमर अताब बंदयाल साहिब और ये दोनों आपस में टकराते हैं, इनमें टकराव होता है। अब वो लोग जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के साथ उनका बेंच बन रहे थे। आपको मैं पहले मिसाल दे चुका, खादम रिजवी साहिब चले गए, एफआईए के साबिक डायरेक्टर रिजवान साहिब चले गए, एसएचओ वजीराबाद कुछ दिन पहले वो भी चले गए, यानी कि चल बसे। अब ऐसे वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बीमार होना भी कहीं उसी से तो नहीं कड़ियां मिल रही। और फिर होता यह है, कुदरती मौत होती है, तिबई मौत बता दिया जाता है, जी हो गई है, दिल का दौरा पड़ गया। जैसे डॉक्टर रिजवान के मुतालिक भी कहा गया था, उनके सर्विसेज अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर ने कहा ये तो डेड हो चुके हैं। और इसी तरह जब आमिर शहजाद जो एसएचओ हैं वजीराबाद वाले, जब उनको ले जाया गया तो उन्हें भी बताया गया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। और जो खादम रिजवी साहब हैं, उन्होंने स्टैंड लिया था, वो जब धरने से वापस आए थे तो उन्हें बताया कि बुखार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो चल बसें। एक तो ये चीज़ है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ है जो आज मीडिया से गुफ्तगू की एतजाज़ एहसन साहिब ने, उन्होंने एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। एतजाज़ एहसन साहब फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह पर फौजदारी मुकदमा बनने जा रहा है जी, वजीर आजम घर जाएंगे, ये बिल्कुल चीज़ वाज़ेह हो चुकी। अगर वजीर आजम को घर भेजना है तो इलेक्शन फिर हो जाएगा। अगर तब भी इलेक्शन ना हुआ तो फिर एतजाज एहसन साहिब क्या होगा? क्योंकि आपने तो आज जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि फौजदारी मुकदमात बन रहा है राना सनाउल्लाह पर, जिस तरह की वो भभकियां दे रहे हैं, जिस तरह की वो बयानात दे रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। एक चीज़ और आपने ये भी बता दिया कि तौहीन अदालत किस तरह से लग सकता है। ये उसी चीज़ की कड़ी है जो तारिक रहीम और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब नसार साहिब की ऑडियो लीक है, कि किस तरह से वो, उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है सहाफ़ियों से, उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह से वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान यानी कि जो शहबाज शरीफ हैं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत लग सकता है। एक ये चीज़। दूसरा बड़ी एक और अहम खबर है, वो है एमक्यूएम के हवाले से, जो कि हर चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं और कमोबेश पाकिस्तान की वो ऐसी जमात है जो आपको विफाक में हर हुकूमत के साथ बैठी हुई नजर आएगी, तकरीबन हर हुकूमत के साथ बैठी हुई नजर आएगी। वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो नून की हो, वो पीपी की, जिसकी भी हुकूमत होगी, वो साथ उनके बैठे हुए नजर आएंगे। और जब देखते हैं कि जिसके साथ हम खड़े हैं ये थोड़ी सी डगमगाने लगती है, साथ ही इस्तीफे ले लेते हैं, साथ ही उनसे पाँव खींचने शुरू कर देते हैं। उनमें से 2-3 उनकी बातें वाज़ेह होती हैं। एक वो मरदमशुमारी का कहते हैं, एक वो कराची के हालात व वाक़यात का कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ जो बातें की थी वो पूरा नहीं की, उसकी बेहतरी के लिए।
और तीसरी एक और वो बात कहते हैं कि हमारी एडजस्टमेंट अब इनसे नहीं हो रही, और वो है अब अगले चढ़ते सूरज को हमने सलाम करना है, इसलिए ये कर देते हैं। अब ये बात कही जा रही है कि 7 बंदों के इस्तीफे उन्होंने ले लिए हैं जी। 7 बंदों के जो अरकान कौमी असम्बली है उनके इस्तीफे ले लिए गए। अब 7 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे लेगी, अब उनकी लगमियां बोली, और ऐसे वक्त में उन्होंने इस्तीफे लिए हैं अरकान कौमी असम्बली के एमक्यूएम वालों ने, जब वजीर आजम को एतमाद के वोट की भी जरूरत है, जब वजीर आजम ये भी कहा जा रहा है कि वो एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में उनके वोटों की कीमत मजीद बढ़ जाएगी, उनके जो मुतालिबात हैं उस पर भी हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि हालात ही ऐसे बना दिए गए हैं। सबसे जो अहम चीज़ है, दुआ कीजिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त उनकी हालत बता रहे हैं कि बड़ी खराब हो रही है।